नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार नमस्कार। आपकी हिस्ट्री की, इतिहास की इस बेहतरीन क्लास में आपके दीपक शर्मा सर के साथ, यानी कि मैं आशा है, उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, आपकी जिंदगी मस्त वाली कट रही होगी। तो हम लोगों ने कल तक बिंदुसार तक कर लिया था, यानी कि बिंदुसार तक हमारा हो गया था। जीके तो हट गई ना रेलवे से। कौन अफवाह उड़ा रहा है कि जीके हट गई रेलवे से? है कौन से रेलवे से हट गई बेटा? है कौन ये अफवाह उड़ा रहा है? आलोक, कौन आपको बेटे बरगला रहा है? हैं? कौन आपके सिलेक्शन में अड़चन बन रहा है? जीके अगर रेलवे से हट गई होती तो फिर मैं जीके थोड़ी ना पढ़ा रहा होता बेटा यार। हैं? बोलो। नहीं ना। फिर जीके बहुत मुश्किल से हटेगी। जीके हटेगी नहीं। जीके जीएस हर एग्जाम का आपका पार्ट है, आप समझो, क्योंकि जो बेसिक्स आपके एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन का पार्ट है, वो आपके लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट रहेगा। एएलपी में पहले भी जीके जीएस कम आती थी, उतनी आती आती नहीं थी। वहां हमेशा से साइंस का ही बोलबाला रहा है। ठीक है, तो वहां पे तो हमेशा आपका साइंस का ही बोलबाला रहा है। ये तुच्छ प्राणी कौन है? बिल्कुल। एएलपी में हमेशा से ही थोड़ा मतलब जीके जीएस कम रहता है। वहां पे साइंस का ही रहता है ज्यादातर। लेकिन बाकी सभी रेलवे एग्जाम्स में साइंस आपकी ना के बराबर आती है। बाकी हर जगह आपको देखने के लिए जीके जीएस ही मिलेगी, जो पोर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। सनी यादव जी, बिल्कुल मेरे आशीर्वाद से सबको ठीक ही रहेगा जी। कोई बात नहीं, ठीक है, आलोक, इट्स ओके। हाँ, वहां तो है मतलब। कोई नहीं अंशु जी, यहीं आया है तो आगे आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। आइए। मेरी लाइव क्लास कहाँ मिलेगी? ये लाइव क्लास तो है ही मेरी। और कहाँ मतलब, और कैसे लाइव लोगे बताओ? कैमरा में से तुम्हारे फोन के अंदर उभर हूं, वहां से बाहर निकल रहा हूँ, है आपके बेटे घर आ जाऊं? नमित मीना जी, प्रणाम भाई, प्रणाम। हेडिंग डालिए, अगला मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक, यानी कि तीसरा रूलर बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक, द ग्रेट अशोका। ग्रेट अशोका बोले तो महान अशोका। महान अशोक। 290, सॉरी, 272 to 232 BC। 272 से 232 ईसा पूर्व तक। 272 से 232 ईसा पूर्व आपका सम्राट अशोक। महान अशोक नाम है जी इसका। वाकई में इसके काम भी आपको महान ही मिलेंगे, भी हल्के फुल्के काम नहीं है। सबसे पहले लिख लो, सन ऑफ बिंदुसार। ये बिंदुसार का बेटा था। सन ऑफ बिंदुसार, ये बिंदुसार का बेटा था, बिंदुसार का पुत्र। जो पहले क्लास हुए हैं वो लाइव, वो तो लाइव तभी मिलेंगे जब हिस्ट्री दोबारा शुरू होगी। वो तो आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, मतलब आपके बैच में अपलोड हो गए होंगे। ठीक है, तो ये बिंदुसार का बेटा था। दूसरा, देखो, बिंदुसार के समय में अशोक दो राज्यों का राज्यपाल था। लिख लेना। साथ साथ देखो, नोटबुक निकालो। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिंदुसार
अशोका was appointed as a governor. बिंदुसार के समय में अशोक को राज्यपाल बनाया गया। तो जिस समय बिंदुसार राजा था उस समय अशोक को राज्यपाल के तौर पर बनाया गया, यानी कि राज्यपाल का पोस्ट इसको दी गई। एज द पोस्ट ऑफ द गवर्नर हम बोल सकते हैं कि उस राज्य का सेनापति के तौर पर इसे अपॉइंट किया गया, इसको नियुक्त किया गया। हिमांशु तिवारी जी, आशीर्वाद आशीर्वाद। ठीक है, बताता हूं बेटा देख के हिमांशु कि कौन सी बुक है आदित्य सर की मैथ के लिए रेलवे की। तो ग्रेट अशोक है, यानी कि महान अशोक। बिंदुसार के समय में ये दो राज्यों का राज्यपाल बना। तो आपसे पूछा जाएगा बता दो भाई अशोक किस राज्य का राज्यपाल था। मैं इस मैप से देख के बता सकता हूं आपको, अशोक एज द गवर्नर। ठीक है, इस मैप बहुत काम का है। अशोक एज द गवर्नर, मतलब अशोक राज्यपाल के तौर पर। अशोक एज द गवर्नर, अशोक राज्यपाल के तौर पर। हाँ, हिस्ट्री का भी टेस्ट लूंगा बेटा, क्यों नहीं लूंगा। तो अशोक दो राज्यों का राज्यपाल मतलब बना। पहले राज्य का राज्यपाल तो आप लिख लो, अशोक जो मतलब बना वो किसका बना, वो आपका बना उज्जैन का। देखो ये लिखा है उज्जैन। तो पहला राज्य आप लिख लोगे, अशोक राज्यपाल बना उज्जैन का। ठीक है, तो उज्जैन के राज्यपाल के तौर पर एमपी मध्य प्रदेश में इसे बनाया गया। दूसरा राज्य आप लिख लो तक्षशिला, जो कल मैंने आपको लिखाया था, जहां तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तो अशोक दो राज्यों का राज्यपाल रहा, तक्षशिला का और उज्जैन का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बिंदुसार अशोका वाज द गवर्नर ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स या हाउ मेनी प्रोविंसेस, किन दो प्रांतों का रहा, तो आपका रहेगा उज्जैन और तक्षशिला। उज्जैन का परमानेंट था, तक्षशिला वहां आम लोगों ने विद्रोह कर दिया था। उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोका पहुंचा था तक्षशिला में। ठीक है, तक्षशिला में पहुंचा था जी वो, ध्यान रखिएगा कहां, तक्षशिला में। ठीक, गॉट इट, तक्षशिला में। ठीक है, ठीक। तो ये तो सम्राट अशोक की शुरुआत की कहानी हो गई। शुरुआत में सम्राट अशोक ने एक और कोहराम मचाया, लिख लेना। लिखो, बिफोर एक्वायरिंग द थ्रोन, लिख लो सिंहासन पर, यस, सिंहासन कब्जा करने से पहले या राजा बनने से पहले। तो लिखो सिंहासन पर आसीन, यानी कि बैठना, सिंहासन पर आसीन से पहले, जब तक अशोक ने सिंहासन नहीं संभाला था उसकी बात बता रहा हूं मैं आपको। बिफोर एक्वायरिंग द थ्रोन, सिंहासन पर बैठने से पहले
अशोका killed his 99 brothers। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। ये अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतार देगा। कुल मिलाकर 101 भाई थे, लेकिन ये यहां उनमें से अपने बस सबसे छोटे वाले भाई को जीवित छोड़ देगा और 99 भाइयों को मौत के घाट उतार देगा। बिल्लू जी, आजीविका जैसे कि जैन धर्म शुरू हुआ था और जैसे बौद्ध धर्म शुरू हुआ था, ठीक ऐसे ही एक छोटा सा सेक्ट, एक छोटा सा पंथ और शुरू हुआ था जिसका नाम था आजीविका। तो आजीविका भी आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तरह ही शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ये इतना फेमस और पॉपुलर नहीं हो पाया, इसीलिए ये जैन धर्म में शामिल हो गया आपका आजीविका। और इसे बिंदुसार के द्वारा अपनाया गया था। आजीविका को बिंदुसार ने अपनाया था। किसने अपनाया था? बिंदुसार। ठीक है, देख रहे हो, महान अशोक ने अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था जी। कितने भाइयों को? 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था, मौत के घाट। ठीक है, चलो, इसीलिए अशोक को शुरुआत में अशोक नहीं कहा गया है। इन द बिगिनिंग लिख लो, शुरुआत में। अशोका वॉज कॉल्ड एज चंड अशोक। अशोक को चंड अशोक कहा गया है। ठीक है, लिख लो, अशोक का नाम था चंड अशोक। चंड अशोक का मतलब चांडाल अशोक, किसी को माफ ना करने वाला अशोक, चांडाल अशोक, नेस्ता नाबूद कर दूंगा। उसने बोला अगर किसी ने सिंहासन की तरफ नजर उठा के देखा तो उसको खत्म कर दूंगा, नेस्ता नाबूद कर दूंगा। फिर उससे मेरी भाई तलवार बात करेगी, मैं बात नहीं करूंगा। बदतमीजी पसंद नहीं है मेरे को। इस प्रकार से अशोक ने भाई हाहाकार मचा दिया। अशोक ने एकदम कोहराम मचा दिया और बोला कि मैं उससे बात नहीं करूंगा, मेरी तलवार बात करेगी। बात खत्म, खत्म भाई खत्म। ठीक है, चांडाल अशोक। नेक्स्ट पॉइंट, लिखे इन 261 बीसी, 261 ईसा पूर्व में। अच्छा, मैं आपको इससे पहले एक कहानी सुनाता हूँ, थोड़ी अशोक की प्रेम कहानी भी हो जाए। भाई हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है तो मैं आपको ना इससे संबंधित एक कहानी सुनाता हूँ। देखो था क्या, इस मैप को देखो। हाँ, इस मैप को जब आप ध्यान से देखोगे, यहां बैठ के सुनाता हूँ। इस मैप में देखो, आपको बिल्कुल कोने में दिखाई दे रहा होगा कलिंग, कलिंगा। मैंने कल आपको कलिंग क्षेत्र के बारे में बताया था, ठीक है, जिसे बिंदुसार नहीं जीत पाया था। इसी कलिंग क्षेत्र के बगल में ही अशोक को उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन अशोक की बड़ी खास बात थी कि अशोक जब अपने राज्य में घूमने के लिए जाता था तो अपनी पहचान छिपाया करता था। वो अपनी पहचान कभी भी किसी को नहीं बताता था, अपने पहचान को कभी भी किसी के सामने नहीं रखता था। वो अपनी पहचान हमेशा छिपा के रखता था। जैसे आम तौर से मिलता था, आज की तरह इंस्टाग्राम फेसबुक तो कोई था नहीं कि भाई अशोक को मतलब आप पता कर लोगे कि भाई कौन अशोक है, कैसा दिखता है।
तो ये आम लोगों से इसी तौर पर मतलब मिलता था। ठीक है, तो जब ये आम तौर से इसी तौर पर मिलता था, तो वहीं जब ये राज्य को घूमने के लिए पहुंचता था, तो वहां पर इसकी ना एक मुलाकात हुई एक लड़की से। ठीक है, एक लड़की से इसकी मुलाकात हो गई भाई। एक लड़की इसको मतलब मिली। ठीक है, जिसका नाम था कौरव की। क्या नाम था? जिसका नाम था कौरव की। तो उसका नाम था कौरव की। क्या नाम था? कौरव की। ये कौरव की से मिला। तो जब ये कौरव की से मिला, तो दोनों के बीच में बातचीत हुई, दोनों में प्यार हो गया। दोनों में जब प्यार हो गया, तो उसी समय क्या हुआ कि अशोक के लिए मैसेज आ गया। इसके पिताजी ने वहां से मैसेज भिजवाया और बोला कि जाओ बेटा, तक्षशिला में विद्रोह हो गया है, तुम्हें वहां पे जाके विद्रोह दबाना है। और जो वहां के आम लोग हैं वो हमारे प्रशासन से खुश नहीं है। तुम्हें उन आम लोगों को मतलब संतुष्ट करना है, कैसे भी ये विद्रोह आपको दबाना है, कैसे भी ये विद्रोह आपको शांत करना है। तो अशोका चला गया कि ठीक है पापा, मैं ये विद्रोह को जाके दबाने की कोशिश करता हूँ। तो अशोका चला गया भाई विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, जब अशोका विद्रोह को दबाने के लिए वहां पहुंचा, तो इसे लगा था कि 2 महीने में विद्रोह को दबा दूंगा मैं। लेकिन विद्रोह को दबाने में 2 साल का समय लग गया। तो जब ये 2 साल के बाद लौट के आया, तो इसको पता लगा कि जो इसकी प्रेमिका थी कौरव की, उसकी मतलब हत्या हो चुकी है। उसे ना मार दिया गया है। इसको इसको पता लगा कि उसकी हत्या हो गई है। उसको ना मार दिया गया है, उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। तो उसको ये वाली बात पता चली। जब पता चली तो इसने इन्वेस्टिगेशन करा, क्योंकि इसकी प्रेमिका तो को तो पता ही नहीं था कि अशोका कौन है। ठीक है, तो जब इसने इन्वेस्टिगेशन करा तो इसको पता चला कि कौरव की, जो कि इसकी प्रेमिका थी, उसकी हत्या करी कलिंगा वालों ने। किसने मतलब हत्या करी? कलिंगा वालों ने मतलब उसकी हत्या करी, कि भाई कलिंग वालों ने इसको मार दिया। ठीक है, तो इसलिए कलिंग के लिए इसके मन में पहले से बहुत ज्यादा नफरत थी। आप याद करो, कलिंग क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं जीत पाया था। कलिंग क्षेत्र को इसका पिताजी बिंबिसार भी नहीं जीत पाया था। और कलिंग क्षेत्र को जीतने में अशोक को भी दिक्कत आई थी। अशोक भी इसको नहीं जीत पाया। अशोक को वहां पर भी दिक्कत देखने के लिए मिली। ठीक है, इसने ये वहां पर भी उसको मतलब नहीं जीत पाया था। ठीक है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं, इसीलिए ये कलिंग के साथ युद्ध लड़ेगा और कलिंग को युद्ध में पछाड़ेगा। और 261 बीसी जो मैं लाइन लिखाने जा रहा था, वो अशोक के कलिंगा वॉर की लाइन है। तो 261 बीसी लिखो, अशोका फॉर्ड वन फेमस वॉर। अशोक ने एक युद्ध लड़ा जिसका नाम था कलिंगा वॉर। कलिंग युद्ध लड़ा भाई इसने। 261 ईसा पूर्व में कलिंग। कलिंग मैंने आपको कल बताया था कि आज के समय में उड़ीसा में है जी आपका कलिंग। कलिंग युद्ध अशोक के द्वारा लड़ा गया। कलिंग युद्ध बोले तो दो लोगों के बीच में ही होगा। एक तरफ मौर्य, यानी कि ये मौर्य साम्राज्य था। मौर्य की तरफ से था सम्राट अशोक। अशोक नेतृत्व कर रहा था भाई। अशोक ने यहाँ का नेतृत्व किया। और एक तरफ था जी कलिंग डायनेस्टी, मतलब कलिंग वंश, कलिंग डायनेस्टी, कलिंग वंश। भयंकर युद्ध होगा ये, कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं है। कलिंग वंश की तरफ से कोई एक राजा नहीं था, बहुत सारे राजा थे। तो आप मतलब बहुत सारे लोग कर रहे थे, कोई एक लीडर नेतृत्व नहीं कर रहा था। आप लिख लो मैनी, यानी कि बहुत सारे। इस युद्ध में जीत किसकी हुई, यानी कि विक्ट्री? भाई कौन जीता अगर ये पूछा जाए, तो इसमें जीत हुई अशोक की। अशोक की इसमें जीत हुई। छापो फटाफट पूरा का पूरा युद्ध। अशोक ने इसमें करीबन 1 लाख लोगों को मरवाया।
ऐसा कहा जाता है कि इतिहासकारों ने लिखा कि अशोक ने यहाँ पे करीबन 1 लाख लोगों की हत्या करवाई। कितने लोग? 1 लाख लोग। कितने? 1 लाख। लिख लिया? चलो, थोड़ी देर के लिए कैमरा ब्लैकआउट होगा, 1 सेकंड रुकना, थोड़ा टेक्निकल एरर है गाइस। एक सेकंड, अभी वो दिक्कत दूर नहीं हुई है, लेकिन जब तक आप नोट डाउन कर लो फिर मैं टेक्निकल एरर से उसको खत्म कर पाता हूँ। स्टॉप आया हुआ है, फटाफट लिख लो, जैसे ही हो जाए लिख देना डन। जब तक ये नहीं लिखोगे अगला समझ में नहीं आएगा। डन। चलिए, 1 लाख लोग लिख सकते हैं कि इतिहासकारों ने लिखा है कि इस युद्ध में अशोक ने 1 लाख लोगों की हत्या करवाई। 1 लाख की हत्या, है ना? किलिंग मशीन है अशोक का। किलिंग ऑफ 1 लाख पीपल। 1 लाख लोगों की हत्या, देख रहे हो? आप बिल्कुल कलिंग में खूनम खून कर दिया, खूनम खून। तो जो काम दादाजी नहीं कर पाए, पिताजी नहीं कर पाए, वो अशोक ने किया। ये तो वही बात हो गई जो मूवी नहीं थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, बाप का, दादा का, भाई का। सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, दादा का, दादा का, भाई का। ठीक है। चलो, तो यहीं पे जब अशोका युद्ध करके मतलब बैठा हुआ था और मतलब सोच रहा था कि यार मैंने लाशों का पहाड़ बना दिया बिल्कुल। तो जब वो सोच रहा था कि यार मैं क्या करूं, कैसे मतलब रहूं, कैसे ना रहूं, तो जब वो ये सब कुछ सोचने में लगा हुआ था, तो अशोक ने मतलब सोचा था कि यार मैं कैसे इसको करूं, कैसे ना करूं। तो सोच रहा था, तो वहीं पे ना एक साधु संत आया, साधु महात्मा आया। साधु महात्मा ने आके अशोक को बोला कि बता भाई, ये सब करके तेरे को क्या मिल गया? अब दोस्त बता, तुझे क्या प्राप्त हुआ है? ये सब करके तूने मतलब क्या पा लिया? ये सब जो तूने मतलब किया है, ये तूने ऐसा क्यों किया? तूने क्या मतलब मिला ये सब करके? तूने ये जो खून की नदियां मतलब बहाई। एक साधु संत आया था, एक बौद्ध भिक्षु आया था, ठीक है, जो अशोक से पूछने के लिए कि जो तूने ये सब किया है, तेरे को इससे क्या मिला? तो अशोक सोचता रहा और अशोक उसका जवाब नहीं दे पाया। पता, अशोक उसका जवाब नहीं दे पाया, अशोक उसको कुछ बोल नहीं पाया कि मेरे को क्या मिला है, क्या नहीं मिला। लेकिन अशोक ने पूरी रात भर सोचा, गया क्या बोलूं, क्या ना बोलूं इसको, ठीक है, कि क्या बोलूं, क्या ना बोलूं। अशोक पूरी रात मतलब सोचता रहा। नरेंद्र मोदी के बाद में, भाइयों बहन, आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। मित्रों, क्लास बहुत रुक रही है, सबकी रुक रही है क्या? हाँ, महिला मित्र का बदला ले लिया भाई इसने। चलो, तो लिखना है इसमें, आ, लिखो आफ्टर कलिंगा वॉर। तो कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग साथ साथ लिखो, युद्ध के बाद,
Ashoka adopted the path of non-violence. अशोक ने अहिंसा का रास्ता अपनाया। अशोक ने अहिंसा का रास्ता अपनाया। लिख लो। आफ्टर द कोई हाथी गिफ्ट में दे रहा है, कोई हत्या करवा रहा है। सर अगर आप एक टीचर नहीं होते तो पक्का एक कॉमेडियन होते। संतोष कुमार नायक जी, थैंक यू सो मच। ये भी आजकल बेटा एक तारीफ के समान ही है। तो अशोक ने शांत अहिंसा का रास्ता अपना ले। बोला कि नहीं यार, अब मैं ये सब लड़ाई वड़ाई नहीं करूंगा। लेकिन पूछा जाता है किसके प्रभाव में आकर, तो लिख लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। देख रहे हो, प्रॉपर बाइलिंगुअल दे रहा हूं आपको, मजाक नहीं है भाई। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ उपगुप्त। उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु था। चाहो तो लिख सकते हो ब्रैकेट में कि ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क था। लिख लो उपगुप्त के प्रभाव में आकर। उपगुप्त के प्रभाव में आकर। उपगुप्त बौद्ध भिक्षु अंडरलाइन करो। ये क्वेश्चन आपसे एक नहीं कई बार पूछा गया है जी। कई बार। कितनी बार? कई बार। ठीक है। कई बार, एक बार, दो बार, कई बार। उफ, ठीक है। जब भी झारखंड आएंगे बता देंगे। हमने पढ़ा था कलिंगा वॉर पे, एक रिवर थी, उसे ब्लड ग्लूकोज से ही पढ़ा था जी इंद्र जी। कलिंग युद्ध जिस नदी के किनारे हुआ था उस नदी का नाम था जी आपका, आपने पढ़ा है तो सही पढ़ा होगा, दया रिवर। दया नदी के किनारे बेटा युद्ध हुआ था ये। दया नदी के किनारे। कौन सी नदी? दया नदी। और लाखों को मार दिया, फिर सोचा होगा क्या फायदा। तो उपगुप्त यानी कि बौद्ध भिक्षु था, इसीलिए अशोक ने बौद्ध धर्म भी अपना लिया था। लिख लेना, लिख लेना। आफ्टर दिस वॉर अशोका एडॉप्टेड बुद्धिज्म। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म भी अपना लिया। अशोका एडॉप्टेड बुद्धिज्म। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। आफ्टर दिस वॉर अशोका एडॉप्टेड बुद्धिज्म, यानी कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो देखो, कलिंग युद्ध उसके जीवन में हृदय परिवर्तन का समय है। यानी कि अगर देखा जाए तो उसके लाइफ में ये हृदय परिवर्तन का समय है मेरे बच्चे। किसका समय है? हृदय परिवर्तन। ठीक है, हृदय परिवर्तन।
हृदय परिवर्तन। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहां से आपको एक बात समझाता हूं, अब ध्यान देना। हुआ क्या, एक क्वेश्चन ना अशोका पॉलिसी से आता है, पेन छोड़ के समझना, जब बोलूं छापो तब छापना। अशोकास पॉलिसी मतलब अशोक की नीति, अशोक की नीति। तो अशोक की दो नीतियां हैं, कोई भी डाउट हो साथ साथ पूछ लेना। अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके क्या किसी भी एग्जाम के लिए, रेलवे हो एसएससी हो। कलिंग के ऊपर कब्जा करने के लिए उन्होंने आक्रमण किया था बेटा, कलिंग के ऊपर, क्योंकि उसके बाप दादा नहीं जीत पाए थे, तो उसने सोचा सबका बदला लेगा रे, तेरा भाई जल बाम कहाँ, दादा कहाँ, भाई कहाँ। ठीक, तो बिफोर कलिंगा, मतलब कलिंग से पहले, कलिंग से पहले मतलब कलिंग युद्ध से पहले। ठीक है, कलिंग से पहले या कलिंग पूर्व, अशोक की नीति का नाम था भैरी घोष। अशोक की पॉलिसी थी जी भैरी घोष। क्या नाम था, भैरी घोष की नीति थी। और आफ्टर कलिंगा मतलब कलिंग के बाद, कलिंग के बाद, अच्छा बोल देना कि लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, बोल दो। अशोक की नीति हो गई धम्म घोष की, धम्म घोष, पॉलिसी ऑफ धम्म घोष। भैरी घोष का मतलब होता है पॉलिसी ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध की नीति, पॉलिसी ऑफ वॉर, युद्ध की नीति। थैंक यू बीटू। और धम्म घोष की मतलब होता है पॉलिसी ऑफ पीस, यानी कि शांति की नीति, प्यार मोहब्बत की नीति। छापो, यहां से क्वेश्चन पक्का है जी आपके लिए। विश्वास ना हो तो वाकई में पक्का है, विश्वास तो करना ही पड़ेगा, एग्जाम में होगा। मैं साइड में बैठ गया हूं अभी, फटाफट से छाप के बताओ ताकि मैं बोर्ड के सामने नहीं आऊंगा जी। डन, एक बार और समझा दे लव कुमार जी, ले जी भाई, लव के लिए लव सही। अशोक की दो नीतियां रही हैं अपने जीवन में, एक कलिंग युद्ध से पहले उसकी नीति कुछ और थी, कलिंग युद्ध के बाद उसकी नीति कुछ और थी। कलिंग युद्ध से पहले उसकी नीति का नाम था भैरी घोष की नीति। भैरी घोष का मतलब पॉलिसी ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध लड़ाई की मारपीट की नीति। और धम्म घोष का मतलब था इसकी भाई अपना पॉलिसी ऑफ पीस, यानी कि शांति की नीति, प्यार मोहब्बत की नीति। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बोला कि अब मैं किसी के ऊपर हमला नहीं करूंगा, अब मैं किसी के ऊपर अटैक नहीं करूंगा, मैं किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई भी छेड़ देगा। अगर किसी ने मौर्य साम्राज्य को छुआ
और अगर किसी ने अशोक के साम्राज्य की तरफ निगाह डाली तो समझ लो बाहुबली की तलवार छूली। ठीक है, तो उसने बोला कि हाथों ने हथियार चलाना छोड़े लेकिन भूले नहीं है, मैं पहले अटैक नहीं करूंगा, लेकिन अगर किसी ने मेरे ऊपर अटैक किया तो मार मार के बिछा दूंगा बेटे। अशोक का मतलब यह था कि हम किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन हमें हल्के में ना लिया जाए जी। बेहतरीन था अशोक, मेरे को तो बहुत पसंद आया इसका कैरेक्टर। थोड़ा एसएससी रेलवे में टाइम कम मिलता है अशोक को पढ़ाने का, वरना तो कायदे से ये 8 से 10 लेक्चर का है अशोक का। यहाँ तो खैर आपको 2 लेक्चर में ही करवा दूंगा, आज और कल में आपका अशोका हो जाएगा। यस, वेरी घोष बोल सकते हो, शानदार। और ये हो गया एकदम शांत आत्मा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया सम्राट अशोक ने। आप मतलब यहाँ पे लिखना लिखना लिखना, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगा ये लिखना। टू प्रमोट बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, टू प्रमोट बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोका सेंट मैनी मिशंस, अशोक ने कई अभियान भेजे, अशोक ने अभियान भेजे। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने कई मिशन भेजे, अभियान भेजे, अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रीजन्स में। तो आपसे अक्सर पूछा जाता है कि अशोक ने कहां कहां अभियान भेजे थे, या कहां कहां इसके द्वारा अभियान मतलब भेजे गए। राधे राधे शिवम सिंह, राधे राधे। तो 2-4 स्थानों का नाम लिख लीजिए भाइयों बहनों। अशोक ने भेजे अभियान, नेपाल, तिब्बत, तिब्बत, साउथ ईस्ट एशिया यानी थाईलैंड, म्यांमार वगैरह, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, इजिप्ट मतलब मिस्र, मिस्र में भी अभियान भेजे, वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया में अभियान भेजे, और सिलोन, सिलोन में अभियान भेजे। ठीक है, एटसेट्रा इत्यादि। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बिल्कुल पैसा खर्च कर दिया इसने भाई, आग लगा दी एकदम। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इसने अलग अलग क्षेत्रों में अपने अभियान भेजे। ठीक है, सिलोन बोले तो आप ब्रैकेट में लिख दो, ये आज का लंका है, ये श्रीलंका है। तो हम ये बोल सकते हैं कि श्रीलंका का ओल्ड नेम सिलोन, या सिलोन का नया नाम लंका यानी कि श्रीलंका, लंका यानी कि श्रीलंका। देखो मैप देखना जी, एक आपको एक मैप दिखाता हूं भाइयों बहनों, भाइयों एवं उनकी बहनों। अरे तेरी कतई जहर बोल दिया सर आपने। हमसे लड़ने की हिम्मत तो ले आओगे, लेकिन कला कहां से लाओगे। देखो जी, अगर अशोक के मिशंस की बात आए कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने कहां कहां अभियान भेजे, तो एक तो देखो उसने श्रीलंका भेजा,
एक बिल्कुल साउथ ईस्ट एशिया जो मैंने बोला, बर्मा यानी कि म्यांमार भेजा। इसे मैप के माध्यम से और समझ लेना। जब आपके पास नोट्स में मैप आएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जी। म्यांमार। फिर देखो एथेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि ग्रीस में भी भेजे थे, यूनान में। ठीक है, अशोक ने यहां पर भी अपने अभियान भेजे, यानी कि यूनान में। ठीक है, ये आप देखो, ये अलेक्जेंड्रिया यानी कि इजिप्ट में अभियान भेजा था। ये रहा जी मिस्र। बाकी तो भारत के पड़ोसी हैं। तरीम बेसिन यानी कि तिब्बत में अभियान भेजा था, नेपाल में भेजा था, हर जगह भेजे थे। ये अशोक के मतलब अभियान रहे। सर आई गो टू वाटर। अच्छा, अरे परमिशन ले रहे हो, इतने आज्ञाकारी हो गए, छा जाओगे बेटा, फिर तो पहली बार में सिलेक्शन ले लोगे। लेकिन इन अभियानों की खास बात है, इन अभियानों की खास बात यह है कि स्पेशली स्पेशली अगर मैं आपसे बात करूं, स्पेशली स्पेशली लंका के लिए ध्यान देना जी, इस पर स्पेशली लंका के लिए, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है श्रीलंका, मतलब उस समय का सिलोन। अशोक ने यहां पर अपने बेटे और बेटी को भेजा था जी। अशोक ने यहां पर अपने बेटे और बेटी को भेजा था। स्पेशली लंका के लिए अशोक ने अपने बेटे और बेटी को भेजा था। सिलोन के लिए अशोक ने अपने बेटे और बेटी को भेजा था। इस पॉइंट को आप याद रखना। तो फॉर सिलोन, सिलोन देखो, मैं पिक्चर के माध्यम से इसलिए पढ़ाता हूँ, हालांकि बहुत मेहनत लगती है इसके ऊपर, बहुत रिसर्च लगता है काफी। मतलब ये क्लास में जो बिना मेहनत के ले सकता हूँ, जैसे आप सपोज करो, विश्वास मानो, आपकी क्लास शुरू करने से पहले मैं कम से कम 1.5 घंटा इसके लिए मतलब देता हूँ, सिर्फ सोचने के लिए। आता मुझे सब कुछ है, लेकिन सोचने के लिए कि और क्या नया कर सकता हूँ। आप देखना, हर बैच में कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको। मैं कभी भी किसी बैच में रिपीटेड चीज पढ़ाता नहीं हूँ। ऐसा नहीं हो कि एक बार टीचर ने जो कर लिया फिर उसी को हर बैच में घिसा पिटा कर रहा है, नहीं। अपडेशन, अपडेट, अपडेट किस बात का भाई? ऐसा नहीं है कि मतलब अशोक कुछ और हो जाएगा, अशोक की जगह हम कर लेंगे विनोद, ऐसा नहीं होगा। होगा अशोक, लेकिन और क्या आसानी से कर सकते, किस पॉइंट को पहले रख देंगे आसानी से समझ में आ जाए, किस पॉइंट को बाद में रख दें आसानी से समझ में आ जाए। तो हिस्ट्री और जीएस जैसा विषय बहुत ही बोरिंग विषय है, इसके अंदर रुचि पैदा करना, मजा पैदा करना, इंटरेस्ट पैदा करना, ताकि आप लगातार पढ़ते रहो, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अशोक ने श्रीलंका के लिए यानी कि सिलोन के लिए अपने बेटे और बेटी को भेजा था। तो अशोक की बेटी का नाम लिख लो। नहीं, चलो सब पहले बेटे का नाम लिखो, महेंद्र। महेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली का बेटा महेंद्र। और इसकी बेटी का नाम लिखो संघमित्रा। बेटी का नाम लिखो संघमित्रा, मतलब संघमित्र। संघमित्र के नाम से साउथ इंडिया में एक एक्सप्रेस यानी कि ट्रेन चलती है, संघमित्रा एक्सप्रेस। एक ट्रेन चलती है, भूल मत जाना, क्योंकि यही है आना। ठीक है, ये है जी अशोक की बेटी। ये रही जी अशोक की बेटी संघमित्रा। ये वही श्रीलंका के राजा से जाके जब ये मिली कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कलश लेके गई, ये अशोक की बेटी संघमित्रा। ठीक है, अशोक को अपनी बेटी से बहुत लगाव था, इसीलिए इसकी बेटी ने अपने पिताजी के बहुत कामों को मतलब किया। तो 100 भाई वाली अफवाह उसे महान बताने के लिए फैलाई गई थी। महान तो था ही, अरे महान तो था ही बेटा वो। अरे अफवाह नहीं। अब जैसे कि भाई अर्जुन ने, मान लो कि भाई पांडवों ने महाभारत में अपने 100 भाइयों को मारा, तो क्या वो महान नहीं है? अरे नालायक होंगे भाई, मार दिया, उसमें क्या बुरी बात है? यही तो हमें इतिहास सिखाता है कि अगर आपका अपना भी कोई थोशी है तो मौत के घाट उतार दो। दो लड़की दिख रही हैं, एक संगमित्र होगी, एक उसके साथ गई होगी बेटा उसकी हेल्पर। महेंद्र के नाम से कुछ नहीं चलती, तो ये दोनों सिलोन गए थे। ठीक है, याद रखना, ये दोनों गए थे जी सिलोन। सिलोन बोले तो लंका। तो काफी सारा काम किया बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, इसलिए हम बोल सकते हैं कि अशोका बिकेम द बिगेस्ट प्रमोटर ऑफ बुद्धिज्म इन द वर्ल्ड।
पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार अशोक ने ही किया है, अशोक ने ही किया है, याद रखिएगा, अशोक ने ही किया है। अशोक की एक नहीं 4 बीवी थी। अंशु कुमार जी, इसलिए नाम मैंने नहीं बताया। जैसे एक बीवी का तो मेरे को नाम याद है, एक बीवी का नाम था देवी, उसने बौद्ध धर्म की थी, तो इसलिए अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था उसके प्रभाव में आकर। एक जो उसकी प्रेमिका थी कौरव की, बाद में उसको पता लगा कलिंग युद्ध होने के बाद, कह रहे वो तो जीवित है, वो तो मरी ही नहीं। तो आखिरी शादी उसने अपनी बीवी के साथ ही करी थी, अपनी प्रेमिका के साथ ही करी थी, जो उसकी चौथी और आखिरी बीवी बनी कौरव की। 2 बीवी और भी होंगी, एक इसकी बीवी कोई विदेशी भी थी। 4 वाइफ थी अशोक की, ठीक है। हाँ, चलो अब देखो, अशोक ने बनवाए हैं पिलर्स। डालो हेडिंग, अशोकाज पिलर्स यानी स्तंभ। अशोक अपने स्तंभों के लिए बहुत फेमस हुआ है। अशोक के स्तंभ 2 प्रकार से मिले हैं हमें। एक तो माइनर रॉक एडिक्ट, लघु शिला लेख, और एक मेजर रॉक एडिक्ट, वृहत वृहत शिला लेख। 2 प्रकार के हमें अशोक के स्तंभ प्राप्त होते हैं इतिहास में। स्तंभ बनवाए जी इसने, ठीक है। एक माइनर रॉक एडिक्ट यानी कि छोटे छोटे स्तंभ जो लगभग हर शहर में मिले हैं, और मेजर रॉक एडिक्ट जो कि सिर्फ किसी किसी शहर में ही मिले हैं, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो अशोक ने 2 प्रकार के स्तंभ बताए हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ जी आपकी इसी बैच में अपलोड करवा दी जाएगी जी आपके लिए। लेकिन अभी हमें कौन कौन सा स्तंभ मिला है उससे मतलब नहीं है। अभी हमें जो मतलब है वो है कि अशोक को कहा गया है फादर ऑफ रॉक एडिक्ट। लिख लो, शिलालेखों का पिता या पापा। तो ऑफिशियली पत्थरों के ऊपर अगर किसी राजा ने लिखना शुरू करा तो वो अशोक था, शिलालेखों का पिता। तो अगर पूछा जाए कि हु वॉज द फादर ऑफ रॉक एडिक्ट इन इंडिया, भारत में शिलालेखों का पिता पापा कौन था, तो आंसर आपका होगा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, फादर ऑफ रॉक एडिक्ट इन इंडिया, भारत में शिलालेखों का पिता या पापा। इन्हीं शिलालेखों में हमें अशोक की लिपियां प्राप्त हुई हैं कि कौन कौन सी लिपि उसने इस्तेमाल करी इनके ऊपर। तो हेडिंग डालो, अशोकाज स्क्रिप्ट यानी अशोक के समय की लिपि। चाहे अशोक के समय की लिपि लिखी हो या फिर मौर्यों के समय की लिपि लिखी हो, एक ही बात है। अशोकाज स्क्रिप्ट यानी कि अशोक के समय की लिपि, अशोकाज स्क्रिप्ट अशोक के समय की लिपि। अशोक के समय की अगर हम लिपि की बात करें या फिर हम मौर्यों की लिपि की बात करें, तो हमें 3 लिपियां मिली हैं मुख्यतः। मौर्य शासन काल में हमें 3 लिपि प्राप्त हुई हैं। एक हमें लिपि प्राप्त हुई है खरोष्टी। कौन सी लिपि? खरोष्टी। खरोष्टी। एक हमें लिपि प्राप्त हुई है अरमायक। एक हमें अरमायक लिपि प्राप्त हुई है। अरमायक यहाँ की नहीं है, ईरान की लिपि है ये। और एक लिपि प्राप्त हुई है जी ब्राह्मी। फटाफट से छापो, जैसे ही छाप लो लिख देना डन, फटाफट से जल्दी। 3 लिपि हमें अशोक के शासनकाल में मुख्यतः देखने के लिए मिली है जी। ब्राह्मी, पाली,
पाली लिपि नहीं है बेटा, पाली तो भाषा है। जैसे कि हिंदी एक भाषा है और लिपि उसकी देवनागरी है। संस्कृत एक भाषा है, लिपि उसकी देवनागरी है। इंग्लिश एक भाषा है, लिपि उसकी रोमन है। उर्दू एक भाषा है और अरबी उसकी लिपि है। ठीक है। पंजाबी एक भाषा है, गुरुमुखी उसकी लिपि है। लिख लिया। अब पूछा जाता है कि इसमें से भी अशोक या मौर्य काल में सबसे ज्यादा कौन सी लिपि इस्तेमाल हुई है। तो ब्राह्मी लिपि के नीचे लिख दो मोस्ट यूज्ड स्क्रिप्ट। मोस्ट यूज्ड स्क्रिप्ट, सबसे ज्यादा प्रयोग की गई लिपि। लिख दो मोस्ट यूज्ड स्क्रिप्ट ऑफ अशोका। अशोक के समय में सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग हुआ। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रयोग। तो ब्राह्मी के ऊपर स्टार बनाओगे। अशोक के समय की मुख्य लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि थी, यानी कि ब्राह्मी लिपि को बढ़ावा सबसे ज्यादा दिया गया, या फिर जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में ही मिले हैं। तो आज मैं यहीं तक रखता हूं। कलम अशोक के पिलर यानी कि अशोक के स्तंभों से शुरुआत करेंगे। कल की क्लास हम अशोक के पिलर, अशोक के स्तंभों से शुरुआत करेंगे। इस हिसाब से मैं आपको कल कराऊंगा सारे के सारे पिलर। ये देखो, पिलर्स ऑफ अशोका, अशोक के स्तंभ। तब समझ में आएगा। ये ऐसा टॉपिक है जो आज तक मतलब कोई बहुत कम लोग समझ पाए कि क्या हवाला है, किस हिसाब से इसके स्तंभ थे। कल आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा अशोक के स्तंभों के बारे में, अशोक के पिलर्स के बारे में कि किस हिसाब से अशोक के पिलर काम किया करते थे। तो कल आपसे मिलते हैं ठीक 4 बजे। ठीक है, अच्छे से मिलते हैं। ठीक, कल 4 बजे। और अभी 5-10 मिनट, अभी थोड़ा 10 मिनट के बाद आना। ज्योग्राफी क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट करूंगा, 10 मिनट के बाद अभी ज्योग्राफी में मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर।